हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ मैं ऊपर आज सफाई कर रही थी और बस ये कुर्सी लगा रखी थी। कुर्सी के ऊपर मैंने ये स्टूल रख लिया था और ये टूट गया, तो बच गई मैं, चोट नहीं लगी ज़्यादा। पर अगर आप लोग भी इस तरह से सफाई रख के करते हैं तो सावधान रहिएगा और अच्छे मतलब बच के करिएगा, क्योंकि बहुत चोट लग सकती थी। यहाँ बेड के ऊपर कुर्सी के ऊपर मैंने ये स्टूल लगा के अलमारी के ऊपर साफ़ कर रही थी कि जब आज पितरन मतलब ख़त्म होता है ना, अमावस्या वाले दिन हम अच्छे से सफाई करते हैं, डीप क्लीनिंग पूरी, जाले वगैरह मारना। तो सारे काम सुबह सुबह मैं, बच्चे, हस्बैंड सब मिल के झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब करने के बाद तब मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। और यहाँ मैंने रात में उड़द की दाल भिगो के रखी थी। तो ये वाली कढ़ी हम लोग इस दिन अमावस्या वाले दिन बनाते हैं। तो इस कढ़ी के लिए उड़द की दाल आपको रात में भिगो देनी है और भिगोने के बाद बस इसमें जीरा और हींग 2 चीज़ डाल के इसको पीस लेना है अच्छे से। तो ये बड़े हम लोग बोलते हैं, बड़े छानते हैं ना इसके उड़द के दाल के। तो बस वही वाले बड़े वाली कढ़ी बनानी है। तो इसके दही बड़े भी बन जाते हैं और आप चाहिए तो इसको वैसे भी सूखा बड़ा भी खाते हैं सब लोग चटनी वगैरह से, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो उड़द की दाल को बस मैंने यहाँ पे अच्छे से पीस लिया था। आप रात भर के लिए भिगो दीजिए, नहीं अगर सुबह आप 2-3 घंटे में भी भीग जाती है, लेकिन मेरे को सुबह ही बनाना था तो रात में भिगो दिया था। सुबह उठ के साफ़ सफाई करके, क्योंकि 15 दिन के बाद ये पितरन जब ख़त्म होता है तो इसी दिन से पूजा साफ़ सफाई सब शुरू होता है हम लोग के यहाँ। तो पूजा तो अमावस्या अगले दिन से होगी। और अब मलमास भी लग रहा है 1 महीने का हम लोग के यहाँ, शंकर भगवान का दिन अब शुरू होगा। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज लिया है मैंने, 2 प्याज, 4-5 मिर्च और लहसुन की पूरी एक जो पूती बोलते हैं हम लोग के यहाँ, ये पूरे उसमें कली जितनी भी थी मैंने छील ली थी। कम से कम 10-12 कढ़ी में लहसुन थोड़ा अच्छे से पड़ता है तो अच्छा रहता है, तो बस उसको डाल के पीस लिया था। तो ये वाली कढ़ी भी आपको बहुत टेस्टी लगेगी, बनाइएगा। ये मेरी मम्मी बनाती हैं, बहुत टेस्टी बनाती हैं, उन्हीं से मैंने सीखा है इसको बनाना। तो बस इसको पीस के रख देना है, इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह तो नहीं पड़ते हैं। और पीसने के बाद ये जो पेस्ट है मैंने उड़द दाल का पीस के रखा है और इसको फिर क्या कहते हैं बड़े छानने। तो ये कढ़ी जो कढ़ाई मैंने चढ़ाई हुई है, ये कढ़ाई मेरी पुरानी है और ये इसके थोड़े थोड़े से उखड़ गए, पर ये छानने के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं कोई भी चीज़, पूड़ी कुछ भी छानना होता है तो इसी कढ़ाई का यूज करती हूँ। और इसके बाद मैंने आज लोहे की कढ़ाई में बनाया है। ये कढ़ी अगर लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो थोड़ा सोनापन बढ़ जाता है। और लोहे कढ़ाई में बनाने का ये ध्यान रखना होता है कि बनाने के बाद तुरंत उसको पलट लिया जाता है, उस कढ़ाई में नहीं वो छोड़ने लगता है। तो यहाँ पानी लगा के और बड़े में बस इसको अपना ऐसे गोला गोला बना के छान लेना है। तो नमक इसमें इकट्ठा नहीं मिलाना है, नमक आप थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आपको छानना है वैसे वैसे मिलाते जाइए। और नमक पानी लगा के और इसको ऐसे बना के गोला गोला और हल्का सा बीच में छेद सा करके बस बड़े छान लीजिए। तो ये बड़े आप चाहिए तो सूखे खाइए, कढ़ी बड़ा बनाइए या फिर दही बड़ा बना लीजिए। तो बस इसको मैंने ऐसे धीरे धीरे करके सारे छान लिए थे। और दोस्तों आज के दिन तो काफ़ी काम हो गया था। सुबह 5 बजे से उठ के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने हुए ताकि इनके ड्यूटी जाने के टाइम तक मैं इसको सब बना लूँ। तो ये कढ़ी बनानी थी और दाल उड़द की बनती है और रोटी और चावल ये सब बनता है। वैसे हम लोग के यहाँ गया कराते हैं ना, तो जैसे दादी बाबा ख़त्म हुए थे उसके बाद गया कराए तो पूजा पाठ कुछ नहीं करनी होती, पानी वगैरह जो देते हैं वो सब नहीं होता। पर ये जैसे इस दिन बनता है तो उस दिन हम लोग बनाते हैं और गाय के लिए निकाल के रख देते हैं, तो गाय को खिला देते हैं पितरों के नाम से। और साफ़ सफाई इस दिन करके फिर अगले दिन से पूजा पाठ। हर बार तो अगले दिन से नवरात्र शुरू हो जाता था, पर इस बार जो मलमास शंकर भगवान का 1 महीने का वो दिन चलेगा तो वो शुरू हो जाएगा। उसमें भी आप भगवान के अच्छे से पूजा पाठ करिए, भोलेनाथ की। बहुत अच्छे दिन होते हैं। शंकर भगवान 3 साल में 1 बार आता है। बेलपत्र फूल वगैरह से दूध से 1 महीने लगातार पूजा होती है उनकी। बहुत मान्यता है हम लोगों के यहाँ मलमास की। तो बस कल से वो शुरू हो जाएंगे अगले दिन से अमावस्या के। तो बस यहाँ पे बड़े छानिए। तो ये 3 बड़े जो कच्चे कच्चे दिख रहे हैं बस उसको डाल के निकाल लिया था। इनको वो घोल बना के डालने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फोड़ के बस इसमें पानी डाल के रख दिया था और बड़े मैंने निकालने थे। तो वैसे भी आप कढ़ी के लिए बड़ा जब छानते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, तो फिर वो जाके उसमें पकते नहीं है। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया। तेल मेरी गहरी कढ़ाई है तो इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा
सा तेल है, पर इसमें तेल है काफ़ी। और उसके बाद इसमें हींग और जीरा, मेथी, खड़ी लाल मिर्च, 3-4 मिर्च डाली है। तो ये 3-4 चीज़ का बस छौंका मार देते हैं, हींग, जीरा, लाल मिर्च और मेथी का। और छौंका मारने के बाद जो लहसुन, प्याज और मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ है उसको डाल देते हैं। तो इसको खूब अच्छे से फिर भूनना होता है डालने के बाद। और मैं इसको डाल के भूनने के लिए तब तक वो जो बड़े 3, वैसे भी आप अगर दाल का चाहें तो जो दाल के बड़े छानते हैं वो दाल भी रख सकते हैं, उसका भी घोल बना के डाल सकते हैं, वैसे भी डालते हैं। लेकिन जैसे इसको छानने के बड़े का छान लीजिए, उसके बाद उसको आप पीस के डालेंगे तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने धनिया पाउडर डाली है और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बस 3 चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। और डालने के बाद और इसमें हींग ज़रूर डालिएगा, और बड़े जैसे छानते हैं तो उसमें हींग डाल दीजिए। और कढ़ी में तो हींग, उड़द दाल की वैसे भी कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें हींग डालना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे जो मैंने फोड़ के बड़े रखे थे उनको यहाँ मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा पीस देती हूँ। तो पीसने से वो अच्छा सा घुल जाता है, ऐसे हाथ से मीचने थोड़ा सा रह जाता है इधर उधर। तो इसको पीस दिया तो बढ़िया पेस्ट बन गया घोल डालने के लिए। और बस वो मसाला भूज लेना है अच्छे से तेल छोड़ने तक। और भूजने के बाद वही जो दाल का पीस के बड़े का रख रखा है उसको पानी में डाल के घोल लिया है मैंने। और घोलने के बाद आप इसको डाल दीजिए इसमें मसाले भूजने के बाद। और डालने के बाद उबलने के लिए छोड़ दीजिए, थोड़े नमक डाल दीजिए फिर इसके बाद। और अंदाज से पानी डाल दीजिए, थोड़ी इतना तो आपको आता ही होगा, तो पानी डाल दिया। मतलब ये इसमें बड़े ज़्यादा सोखते नहीं पानी, तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। और जैसे ही उबलने लगे वैसे ही आप इसमें तो बड़े डालिए। तो यहाँ मैंने जार वगैरह जिसमें दाल लगी हुई थी सारे धुल के डाल दिए, तो साफ़ भी हो जाता है और दाल जो लगी रहती है वो भी यूज हो जाती है। तो बस उसके बाद मैंने इसको नमक डाल के ढक दिया था। थोड़ी देर बाद जब उबलने लगा तब बड़े डाले। और फिर उसके बाद मैंने चावल और रोटी, दाल मैंने पहले ही पका ली थी, उड़द की दाल जो बनानी थी, और चावल उसके बाद तुरंत डाला और आटा गूंद के रख लिया था। तो उसकी रोटी सेकी और खाना बन गया था मेरा। तो इस दिन इसको ज़रूर बनाते हैं उड़द दाल वाला। तो ये कढ़ी भी बहुत टेस्टी बनती है और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। बस उड़द की दाल पीस के बड़े छानने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद तो फटाफट बन जाती है और बहुत ही अलग ही टेस्ट आता है इस कढ़ी का। तो और अगर हम लोग के यहाँ जो बड़े दही बड़े बनाने होते हैं, जिसके साथ अगर बनाने होते हैं तो बस बड़े छाने जैसे नमक पानी गरम करके रखा रहता है उसमें डालते जाते हैं, डाल के निकाल के और दही का घोल बना के उसमें डाल देते हैं। तो वो बड़े उसमें फूलने के बाद फिर आप उसमें काला नमक और जीरा डाल देते हैं तो वो दही बड़े भी तैयार हो जाते हैं। यहाँ मैंने देखिए लोहे की कढ़ाई में इसको बनाया, तो लोहे की कढ़ाई में स्वाद बढ़ जाता है। ठंडियों में मैं तो ज़्यादा ही लोहे की कढ़ाई यूज करती हूँ, पर इस सीज़न बारिश के बाद ना तो लोहे में बहुत जंग लगता है, तो तब भी इसके लिए मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई यूज किया है। तो इसमें इसका स्वाद बढ़ जाएगा। और लोहे की कढ़ाई में बनाने से आयरन भी मिलता है, तो आप लोग अगर है लोहे की कढ़ाई तो उसमें बनाइएगा, नहीं है तो कोई भी कढ़ाई में बनाइए, ऐसा कुछ नहीं है, किसी में अच्छा लगेगा। और बस रोटियाँ तैयार हो गई थी, चावल दाल रोटी और सलाद काट लिया था। उसके बाद हस्बैंड बच्चों सबको मैंने यही दिया था खाना। और अब और तो सब ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। और अगर कोई मिस्टेक हो तो अगर कुछ आपको मुझे सुझाव देने हैं तो कमेंट करिएगा। तो ये खाना तैयार है, थाली तैयार, आ जाइए आप लोग भी खाइए, हम लोग भी खाते हैं। और मिलते हैं एक वीडियो के ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्त।